कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट 5 का रिवीजन करेंगे। ये है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग का मतलब आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn, और इनको मिलाते हुए जो कर्व बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, उस कर्व की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। ये फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से लीस्ट स्क्वायर मेथड ये आपके कोर्स में है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें एक्स आई और वाई आई पॉइंट्स हैं, जिसमें आई की वैल्यू 1 2 3 4 n है, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। और आपकी जो लाइन की इक्वेशंस होती है वो होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लाइन की इक्वेशन, जिस पर हम ये कर्व फिटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक ई आई रेसिडुअल निकाला जाता है। ई आई का मतलब होता है एफ आई वाई आई माइनस एफ एक्स आई, मतलब वाई आई माइनस जो ये लाइन की इक्वेशन थी उसमें ए आई और बी एक्स आई, ए माइनस बी एक्स आई लिख देंगे। एक्स और वाई में ही आई आएगा और ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वाई आई माइनस और जो वो इक्वेशन थी वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दी जाएगी। इससे निकल के आएगा ई आई। फिर निकलता है क्वांटिटी यू। यू का मतलब यू होता है सिग्मा ई आई का स्क्वायर। ई आई हमने ये निकाला है इसका स्क्वायर, और सिग्मा चलेगा 1 से लेके n तक जितने पॉइंट्स हैं। फिर हम निकालते हैं डेवर यू अपॉन डेवर ए और डेवर यू अपॉन डेवर बी इक्वल टू 0, मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उनके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले हम डेवर यू अपॉन डेवर ए निकालेंगे, तो आएगा दिस वन वाई आई माइनस ए, ये इसको डिफ्रेंशिएट करा है 2 के साथ, बाकी पूरा ऐसे ही लिख दिया है, और ए वाले के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना था, तो इसका आ गया -1 यहाँ पर। तो ये दिस थिंग डेवर यू अपॉन डेवर ए आया इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, 2 को भी उधर ले गए, वो भी 0 हो गया, तो बचा सिग्मा वाई आई माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी एक्स आई इक्वल टू 0। तो ए और बी एक्स आई वाले टर्म्स को इधर ले आए, और सिग्मा ए का मतलब है ए कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए सिग्मा 1 और सिग्मा 1 हो जाएगा एन का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स। सिग्मा 1 मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी हैं वो सब प्लस हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल के आ जा रहे हैं एन, दिस इज एन ए। तो पहली इक्वेशन बन गई ये सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। इसी तरह से जब हम डेवर यू अपॉन डेवर बी करेंगे तो इसको बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 इंटू वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई आएगा, और बी के साथ है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आई यहाँ पे लग जाएगा इक्वल टू 0। इसमें भी 2 इधर को ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा, बाकी यह एक्स आई की मल्टीप्लाई करा दी गई है, वाई आई एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर, और ए और बी वाले टर्म्स को उधर ले गए हैं, वाई वाले एक्स वाई टर्म को इधर ही रखा है। तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका दूसरी इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई एक स्ट्रेट लाइन के कर्व फिटिंग के लिए। ये है इसका एक एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाना है और स्ट्रेट लाइन की कर्व फिटिंग देनी है। कर्व फिटिंग में एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की 1 2 3 4 5 और वाई की ये वैल्यूज़ गिवन है। तो कर्व फिटिंग के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और जब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है तो आपकी ये दोनों अभी फार्मूले में याद करी थी, दोनों इक्वेशंस आई थी, प्रूफ करी थी, वो दोनों इक्वेशंस हमारा फार्मूला है, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन किया जाएगा। सिग्मा y इक्वल टू एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इन हिसाब से हमको एक टेबल क्रिएट कर लेनी है, एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिख ली हमने। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया इन सब वैल्यूज़ का प्लस, सिग्मा वाई का मतलब हो गया इन सब वैल्यू का प्लस, सिग्मा वाई हो गया 204 आया। बाकी हमें क्वेश्चन में सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स वाई चाहिए। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम इन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 27 2 54 और 43 120, इस तरह से सिग्मा वाई ये एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई, और सिग्मा एक्स वाई इन सबको प्लस कर दिया जाएगा, तो सिग्मा एक्स वाई बन जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर की एक कॉलम बना लिया जिसमें हमने एक्स की वैल्यूज़ के स्क्वायर कर दिए और इनका सम कर दिया, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आया जो आया 55। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी दोनों इक्वेशन से। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, सिग्मा वाई की वैल्यू दिस वन इक्वल टू एम जो है ये नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो हमें कितने थे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मिले हुए थे, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो 5a प्लस b सिग्मा एक्स तो 15 भी आ गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखी और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। a और b की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो हमने लाइन की इक्वेशन मान के चले थे उसी लाइन की इक्वेशन में हमने आंसर रख लिया। a की वैल्यू 0 आई है, b की वैल्यू 13.6 आई है, तो y इक्वल टू ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन हो गई जो इन पॉइंट्स को पर बने हुई लाइन की इक्वेशन होगी। एक और क्वेश्चन सेम, x और y की वैल्यूज़ दे रखी हैं और y इक्वल टू a प्लस बी एक्स करना है, तो वही सेम दोनों चीज़ें लगाई, ये दोनों इक्वेशंस लगाई, इन्हीं दोनों के इक्वेशंस के हिसाब से x और y और एक्स वाई और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, उनके सिग्मा निकाल लिए और ये सारी वैल्यूज़ इसमें रखने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। बहुत ईजी होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। और a और b की वैल्यू जब फाइंड हुई तो वो यहाँ पर लगाने के बाद y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लगाने के बाद ये हमारी फाइनली लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की सिंपल इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के अलावा आपको कोई और इक्वेशंस भी मिल सकती है, जैसे फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व y इक्वल टू a e की पावर बी एक्स। तो y इक्वल टू a e की पावर बी एक्स को पहले हम लॉग लेने के बाद log y इक्वल टू लॉग a प्लस log बी एक्स लॉग e के फॉर्म में बदल लिया। ऐसा फॉर्म में इसलिए बदला क्योंकि अब ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जो हमारी एक लाइन की इक्वेशन थी जिसके बारे में हम फार्मूला प्रूफ करके आए थे। तो जब ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो जाएगी तो इसमें अगर थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि y इसमें ये है log y, कैपिटल Y को बोल देंगे log y, a को बोलेंगे log a और कैपिटल B को बोलेंगे यहाँ पर स्मॉल b log e। इस तरह से इक्वेशन जब हमारा y कैपिटल Y इतना है, कैपिटल A इतना है, कैपिटल B इतना है, ठीक, तो जो हम इक्वेशन लगाएंगे, जो दो इक्वेशन हमारी होती हैं, वहाँ y की जगह कैपिटल Y, a की जगह कैपिटल A और b की जगह कैपिटल B लगाएंगे दोनों इक्वेशंस में, और दोनों इक्वेशंस को वही सेम तरीके से सॉल्व करेंगे और स्मॉल कैपिटल A और कैपिटल B निकल के आ जाएगा। जब कैपिटल A निकल के आएगा, निकालना हमें होता है स्मॉल a, तो कैपिटल A जो है वो log स्मॉल a के बराबर है, तो स्मॉल a कितना हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A। यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह से कैपिटल B किसके बराबर है, स्मॉल b log e के बराबर है, तो स्मॉल b कितना हो जाएगा, कैपिटल B अपॉन log e के बराबर हो जाएगा। तो जब हमारे ये कैपिटल A और कैपिटल B सॉल्व होके आएंगे इन दोनों इक्वेशन से, तो हमें उसे इस तरह से स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड करने होंगे और फिर हम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ये फार्मूला, ये वैल्यूज़ रख देंगे। सिमिलरली अगर y इक्वल टू a x की पावर b हो तो उसको भी log लेके log y इक्वल टू log a प्लस b log x कर दिया, ये भी y इक्वल टू a b x के फॉर्म में बदल गया, a प्लस बी एक्स के फॉर्म में। यहाँ पर कैपिटल Y जो है वो log y है, कैपिटल A log a है और कैपिटल X log x बेस 10 है। जो वैल्यूज़ नहीं बदली हैं वो वाली वैल्यूज़ ऐसी रखेंगे फार्मूले में, जो बदली हैं वो बदले हुए फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद उसमें से स्मॉल a स्मॉल b फाइंड कर लेंगे। एक और एक्सपोनेंशियल कर्व दे रखा है y इक्वल टू a x की पावर b, ये भी सेम लॉग लेके और y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में बदल दिया है, और बदलने के बाद जो वैल्यू आई है, जो चेंज वैल्यू है उसके हिसाब से फार्मूला बना दिया है। y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स, यहाँ पर दो जो पॉइंट्स हैं इसमें e की वैल्यू निकाली, e की वैल्यू होती है वाई आई माइनस दिस थिंग ए एक्स आई स्क्वायर माइनस बी एक्स आई स्क्वायर। इससे निकालने के बाद u निकालते हैं, u होता है e आई का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ठीक। डेवर u अपॉन डेवर a इक्वल टू 0 और डेवर u अपॉन डेवर b इक्वल टू 0, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। u अपॉन 0 करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करा तो आया 2 इंटू दिस फुल थिंग एंड a के हिसाब से आया माइनस एक्स आई स्क्वायर, तो माइनस एक्स आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा दी और फाइनली इक्वेशन फाइंड कर ली। ऐसे डेवर यू अपॉन डेवर बी को करा इक्वल टू 0 करा तो उससे जो डिफरेंशियल निकल के आया उसको भी इस फॉर्म में चेंज कर लिया, और ये जो दो इक्वेशन बन के आई वो आई ये फाइनली। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व बेस्ट फिट फॉर द टाइप a इक्वल टू वाई इक्वल टू a e की पावर बी एक्स। जब a e की पावर बी एक्स होता है तो अभी जो हम पीछे पढ़ के आए थे उससे जो फार्मूला बनता है वो log y बना के इसको बना दिया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y की वैल्यू log y है
और ए की वैल्यू log a है और कैपिटल बी की वैल्यू log b log e है। यहाँ से कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल वाई को उन लाइन स्ट्रेट लाइन के कर्व फिटिंग वाले फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ पर हमें चाहिए कैपिटल वाई चाहिए और सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स की कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई चाहिए, जबकि कैपिटल वाई कितना आ रहा है, लॉग वाई आ रहा है, कैपिटल वाई लॉग वाई आ रहा है। तो इसी कॉलम में इसमें जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए हमने ये टेबल क्रिएट कर ली। एक कैपिटल वाई के लिए ये निकाल ली जो होता है लॉग वाई, एक्स स्क्वायर के लिए ये निकाल लिया, एक्स तो हमारे पास गिवन है, स्मॉल एक्स की कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का कॉलम आ गया। ये इन सब के सिग्मा निकाल लिए और ये सिग्मा यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दिए। पुट करने के बाद कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कैपिटल ए कैपिटल बी फाइंड आउट हुआ। तो कैपिटल ए है वो क्या है, लॉग स्मॉल ए, और कैपिटल बी क्या है, बी लॉग ई। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड कर लिए। स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड करने के बाद जो हमें इक्वेशन थी कर्व की y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी इसमें लगा दिए, तो y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स करके ये फार्मूला फाइंड हो, ये आंसर फाइंड हो गया।